मेडिकल रिपोर्ट साफ कह रही थी कि उसका जिस्म साथ छोड़ रहा है, इसके फेफड़े कमजोर हो चुके हैं, इसका खून गैर मुस्तहकम है और हर कदम उसे आहिस्ता आहिस्ता मौत के करीब ले जा रहा है। मगर जंग किसी के ठीक होने का इंतजार नहीं करती और कुछ सिपाही रुकना जानते ही नहीं। इसका नाम कैप्टन अयान रहमान था, एक इंसानी सिपाही, एक ऐसी जंग में जिसे कहकशा पहले ही हार मान चुकी थी। जब पीछे हटने का हुक्म आया तो ज्यादातर यूनिट्स ने बगैर सवाल किए मान लिया, क्योंकि दुश्मन बहुत ताकतवर, बहुत तेज और बेरहम था। मगर अयान नहीं हिला, वो तबाहशुदा शहर के दरमियान खड़ा रहा। इसकी सांस बेतरतीब थी, नजर धुंधली हो रही थी, इसका हाथ हथियार को पहले से ज्यादा मजबूती सीन ये थामे हुए था जैसे छोड़ देना शिकस्त मान लेने के बराबर हो। इसके साथ खड़ा एक नया सिपाही बोला, सर हमें जाना होगा, हम ये लाइन नहीं रोक सकते। अयान ने उसकी तरफ देखा, गुस्से से नहीं बल्कि एक अजीब सुकून के साथ जो सिर्फ उसे मिलता है जो अपनी किस्मत कबूल कर चुका हो। उसने आहिस्ता कहा, अगर हम अब चले गए तो वापस जाने के लिए कुछ भी नहीं बचेगा। उनके ऊपर आसमान जल रहा था, अजनबी जहाज साए की तरह हरकत कर रहे थे, उनके हथियार इमारतों को कागज की तरह फाड़ रहे थे, जमीन हर धमाके के साथ कांप रही थी। अयान अपने सीने के अंदर सब कुछ महसूस कर रहा था, हर धमाका, हर लर्जिश इसकी हालत को और खराब कर रही थी। इसका दिल साथ देने की कोशिश कर रहा था, इसका जिस्म उसे रुकने का कह रहा था, मगर वो नहीं रुका, क्योंकि इसके लिए ये लड़ाई जिंदा रहने की नहीं थी, ये जिम्मेदारी थी। चंद घंटे पहले एक मध्यम रोशनी वाले मेडिकल रूम में डॉक्टर ज़ारा ने उसे रोकने की कोशिश की थी, उसका बाजू पकड़कर कहा था, अगर तुम इस हालत में बाहर गए तो वापस नहीं आओगे। वो हल्का सा मुस्कुराया और बोला, मुझे पता है। उसकी आवाज में ना खौफ था ना हिचकिचाहट, सिर्फ एक सच्चाई थी जिसे वो मान चुका था। उसने पूछा, फिर क्यों जा रहे हो? उसने जवाब दिया, क्योंकि जब सब गिर जाएं तो किसी को खड़ा होना पड़ता है। अब तबाही के बीच खड़ा वो इसकी बात याद कर रहा था, बतौर वार्निंग नहीं बल्कि बतौर फैसला। दुश्मन की फौजें करीब आ रहा ये थी, उनकी हरकतें मुनज़्ज़म थीं जैसे जंग पहले ही जीत ली गई हो। ज्यादातर इंसानी यूनिट्स पीछे हट चुके थे, सिर्फ खामोशी और टूटा हुआ दिफा बाकी था, और उसी खामोशी में अयान आखिरी दीवार बन गया। इसका कम्युनिकेटर बजा, कमांड की आवाज आई, कैप्टन फौरन पीछे हटे, ये हुक्म है। उसने जवाब नहीं दिया, इसलिए नहीं कि वो इनकार कर रहा था बल्कि इसलिए कि वो जानता था वो समझ नहीं पाएंगे। किसी को कैसे समझाओ कि तुम जीतने के लिए नहीं लड़ रहे, तुम सिर्फ इसलिए लड़ रहे हो कि दूसरे कुछ देर और जिंदा रह सके। पहला हमला तेज था, शदीद था, तवानाई के धमाके सड़क को चीरते हुए, दीवारें गिरती जा रही थीं, गर्द फिजा में फैल रही थी, सांस लेना मुश्किल हो रहा था। एक लम्हे के लिए उसका जिस्म तकरीबन हार गया, इसके घुटने झुक गए, नजर के किनारे सियाह होने लगे, मगर फिर वो खुद को दोबारा खड़ा कर गया। एक कदम, फिर दूसरा, हर हरकत पहले से ज्यादा भारी थी, जैसे इसका अपना जिस्म उसे पीछे खींच रहा हो, मगर इसकी इरादा ज्यादा मजबूत था। वो अंधाधुंध नहीं लड़ रहा था, हर फायर सोच समझकर, हर हरकत काबू में, जैसे उसने सारी जिंदगी उसी लम्हे के लिए तैयारी की हो। वही नया सिपाही हैरान खड़ा था कि अयान अब भी लड़ रहा है, जबकि लड़ना मुमकिन ही नहीं रहा। सर, आप अभी तक क्यों खड़े हैं? उसने चीख कर पूछा। अयान ने पीछे देखे बगैर कहा, क्योंकि गिरना आसान है, खड़ा रहना ही इंसान को इंसान बनाता है। दुश्मन ने इन्हें चारों तरफ से घेर लिया, हर रास्ता बंद हो गया, सूरत हाल नामुमकिन से बढ़कर यकीनी मौत बन चुकी थी। मगर कुछ अजीब होने लगा, वो सुस्त हो गए, खौफ से नहीं बल्कि उलझन से, क्योंकि इंसान इस तरह नहीं लड़ते। एक बीमार कमजोर सिपाही को पीछे हट जाना चाहिए था, गिर जाना चाहिए था, जिंदा रहने का इंतखाब करना चाहिए था, मगर अयान आगे बढ़ रहा था, आग की तरफ। इसकी सांस अब भारी थी, हर सांस आखिरी लग रही थी, हाथ हल्का कांप रहा था, मगर निशाना अभी भी ठीक था। इसकी वर्दी से खून रस रहा था, मगर वो उसे ऐसे नजरअंदाज कर रहा था जैसे वो इसका अपना ना हो। दर्द अब सिर्फ एक आवाज बन चुका था, दूर कहीं गैर अहम, क्योंकि इसका जहन सिर्फ एक चीज पर था, ये लाइन
नहीं टौटनी चाहिए। मिनट घंटों जैसे लगने लगे, हर लम्हा लंबा होता गया जैसे वक्त रुक गया हो। एक मौका पर वो घुटने के बल गिर गया, इसलिए नहीं कि वो चाहता था बल्कि इसलिए कि इसकी ताकत खत्म हो रही थी। वो नया सिपाही उसकी तरफ दौड़ा मगर अयान ने हाथ उठाकर रोक दिया। करीब मत आओ, उसने आहिस्ता कहा, अगर मैं यहाँ गिर जाऊं तो तुम आगे बढ़ना। सिपाही ने सर हिलाया, आंखों में आंसू थे। मैं आपको नहीं छोड़ूंगा। अयान ने पहली बार उसकी तरफ देखा, इसकी आंखों में ना खौफ था ना अफसोस बल्कि फख्र था। फिर इसने कहा, तो इस जगह को खाली ना छोड़ना, अब ये तुम्हारी जिम्मेदारी है। एक और बड़ी लहर आई, पहले से ज्यादा ताकतवर, ज्यादा खतरनाक। अयान आहिस्ता से खड़ा हुआ, अपने हथियार का सहारा लेते हुए। इसका जिस्म अब तकरीबन जवाब दे चुका था। ये आखिरी लम्हा था, वो जानता था, इसका जिस्म भी जानता था, शायद दुश्मन भी, मगर वो फिर भी खड़ा था क्योंकि हार मानना इसके उसूलों में शामिल नहीं था। आसमान दोबारा रोशन हुआ, धमाकों की गूंज फैल गई। वो अपनी आखिरी जगह पर खड़ा हो गया। उसने एक लम्हे के लिए आंखें बंद की, खौफ से नहीं बल्कि सुकून से। जमीन की यादें, सादा जिंदगी, वो सब कुछ जिसे वो शायद दोबारा ना देख सके। फिर इसने आंखें खोले और आगे बढ़ गया। इसके बाद किया हुआ उसका मुकम्मल रिकॉर्ड कभी नहीं मिला। जो कमांडर्स दूर से देख रहे थे वो भी पूरी तरह नहीं समझ सके। इन्होंने सिर्फ ये देखा कि एक अकील अलिफ इंसान एक पूरी फौज को रोक रहा है। इस वक्त से ज्यादा देर तक जितना मुमकिन नहीं था, इतना वक्त के इनखिला के जहाज निकल सके, इतना वक्त के शहरी जिंदा रह सके, इतना वक्त के एक हारी हुई जंग का नतीजा बदल जाए। जब कुमक पहुंची तो मैदान खामोश था, दुश्मन पीछे हट चुका था। मुकम्मल शिकस्त नहीं मगर हिला हवा जरूर, और इस खामोशी के बीच वो मिला, अब भी खड़ा, हथियार नीचे, जिस्म साकिन, जैसे वक्त रुक गया हो। कुछ लम्हों के लिए कोई हरकत नहीं हुई क्योंकि कोई समझ नहीं पा रहा था कि वो जिंदा है या नहीं, और शायद इससे फर्क भी नहीं पड़ता था क्योंकि इस लम्हे वो सिर्फ एक सिपाही नहीं रहा था, वो एक पैगाम बन चुका था कि इंसान ताकत की वजह से नहीं लड़ता, वो इसलिए लाम गता है क्योंकि वो रुकने से इनकार करता है। बाद में जब डॉक्टर ज़ारा ने उसे देखा तो वो रोई नहीं, उसने सिर्फ आंखें बंद की और आहिस्ता कहा, तुम वापस नहीं आए, तुमने सबको वापस आने दिया। और कहीं दूर दुश्मन ने भी इंसान को समझना शुरू कर दिया, ताकतवर नहीं, तेज नहीं, बल्कि वो जो आखिरी लम्हे तक खड़े रहते हैं जबकि उनका अपना जिस्म भी इन्हें गिरने का कहता है। और यही चीज इन्हें खतरनाक बनाती है क्योंकि वो सिपाही जिसके पास खोने को कुछ बाकी ना हो उसे कोई समझ नहीं सकता।